तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के एडमिशन्स की मालूमात, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स और इसके अलावा जॉब्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कराना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के पास पेपर या नोट्स चाहिए, CV बनवाना चाहते हैं या असाइनमेंट वर्क हो, इसके साथ ही ऑनलाइन अर्निंग की मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में बात करेंगे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन्स के बारे में। इनमें कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं, फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट क्राइटेरिया, एंट्री टेस्ट कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन्स ओपन किए गए हैं, तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में शामिल हैं BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद BS 4 ईयर में शामिल हैं BS अरेबिक, BS ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रहे कि हर डिग्री प्रोग्राम के साथ MF लिखा हुआ है। इसका मीन के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद जो है BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके बाद BS एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसके बाद BS एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BS सिविल इंजीनियरिंग, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS इंग्लिश, BS पर्शियन, BS उर्दू, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स, इसके बाद BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके बाद BS बिजनेस एनालिटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोलॉजी, इसके बाद BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS मैथमेटिक्स, BS स्टैटिस्टिक्स, BS फिज़िक्स, BS एंथ्रोपोलॉजी, BS पाकिस्तान स्टडीज़, BS हिस्ट्री, BS इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन, BS पॉलिटिकल साइंस, BS इंटरनेशनल रिलेशन, BS साइकोलॉजी, BS सोशियोलॉजी, BS असुलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़। इसके बाद BSc 4 ईयर में BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके बाद B.Ed LLB में शामिल है BA LLB शरिया एंड लॉ और इसके अलावा LLB। इसके बाद पोस्ट मैजिस्टेरियल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके बाद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो PhD प्रोग्राम में शामिल हैं PhD अरेबिक, स्पेशलाइजेशन लिंग्विस्टिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू, मैनेजमेंट साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, केमिस्ट्री, बायोसाइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़। इसके बाद साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, शरिया इस्लामिक लॉ। इसके बाद असुलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़, स्पेशलाइजेशन इन हदीस एंड साइंसेज। इसके बाद कंपैरेटिव रिलीजन, अकीदा एंड फ़िलासफ़ी और इसके बाद सीरा एंड इस्लामिक हिस्ट्री। LLM 2 ईयर ह्यूमन राइट्स लॉ, शरिया इस्लामिक लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद मुस्लिम फैमिली लॉ। MS प्रोग्राम की बात करें तो इनमें शामिल हैं अरेबिक, स्पेशलाइजेशन लिंग्विस्टिक्स, ट्रांसलेशन स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, टीचर एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके बाद इंग्लिश, उर्दू, मैनेजमेंट साइंसेज, MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MS बायोटेक्नोलॉजी, MS मैथमेटिक्स, MS स्टैटिस्टिक्स, MS फिज़िक्स, MS इन्वायरमेंटल साइंसेज, MS केमिस्ट्री, MS बायोसाइंसेज, MS इन्वायरमेंटल साइंसेज, MS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, MS हिस्ट्री, MS पाकिस्तान स्टडीज़, MS साइकोलॉजी, MS इंटरनेशनल रिलेशन, MS पॉलिटिकल साइंस, MS शरिया इस्लामिक लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद असुलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़, स्पेशलाइजेशन इन हदीस एंड साइंसेज, कंपैरेटिव रिलीजन, अकीदा एंड फ़िलासफ़ी, दावा एंड इस्लामिक कल्चर और इसके बाद सीरा एंड इस्लामिक हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये वो मैंने आपको तमाम अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बताए जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ऑफ़र किए जा रहे हैं। याद रहे कि तमाम प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 जुलाई है। 28 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जो रिज़ल्ट वेटिंग है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनका अभी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं बना, यानी कि अभी वो इम्तिहान दे रहे हैं या वो दे चुके हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
जबकि ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। यानी कि अगर आप MS या PhD में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फाइनल ईयर की जो डिग्री है आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसका रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन टेस्ट की बात करें तो तमाम ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जो है एडमिशन टेस्ट और इसके अलावा इंटरव्यू कंडक्ट होगा और ये मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। और इसके अलावा NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला GRE या गैट टेस्ट भी एक्सेप्टेबल होगा। जबकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कोई एडमिशन टेस्ट या एंट्री टेस्ट लाजमी नहीं है। आप विदाउट एंट्री टेस्ट जो है मैट्रिक और FSC की बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। सिवाय MBA प्रोग्राम और इसके अलावा फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अलावा, यानी कि इन प्रोग्राम के लिए एडमिशन टेस्ट होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि बाकी तमाम प्रोग्राम के लिए कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होगा। तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तमाम स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक, और स्टूडेंट्स को हॉस्टल की अलॉटमेंट भी दी जाएगी। यानी कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे तो उन स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी जाएगी। और अगर किसी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट या पास पेपर चाहिए तो वो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट फ़ीस की बात करेंगे, तमाम प्रोग्राम की कितनी फ़ीस होती है, तो इसमें सबसे पहले PhD अरेबिक की पहले सेमेस्टर की फ़ी 40,115 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 32,115 रुपीज़ होती है। इसके बाद BS अरेबिक के पहले सेमेस्टर की फ़ी 32,200 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 24,200 रुपीज़ होती है। MA अरेबिक के पहले सेमेस्टर की फ़ी जो है 35,200 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 27,200 रुपीज़ होती है। MS अरेबिक लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 40,000, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 32,000। MS टीचिंग ऑफ अरेबिक टू नॉन अरेबिक 2 ईयर के पहले सेमेस्टर की फ़ी 40,000, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 32,000। BS ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की पहले सेमेस्टर की फ़ी 55,700 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 47,700 रुपीज़ होती है। MS ट्रांसलेशन स्टडीज़ के पहले सेमेस्टर की फ़ी 75,270 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 66,270 रुपीज़ होती है। PhD सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 83,680 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 69,680 रुपीज़ होती है। BS मैथमेटिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 59,200 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 45,200 रुपीज़। MSc मैथमेटिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 61,000, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 47,000। MS मैथमेटिक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 56,620 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 42,620 रुपीज़। PhD मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके पहले सेमेस्टर की फ़ी 83,680 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 69,680 रुपीज़ होती है। BS स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसके पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है ये 59,200 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी जो है 45,200 रुपीज़ होती है। MSc स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसके पहले सेमेस्टर की फ़ी 61,000, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 47,000। MS स्टैट के पहले सेमेस्टर की फ़ी 56,620 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 42,620 रुपीज़ होती है। जबकि PhD के पहले सेमेस्टर की फ़ी 83,680 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी जो है 69,680 रुपीज़ होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स की फ़ी भी देख सकते हैं। BS फिज़िक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 80,800 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी जो है 66,800 रुपीज़ होती है। MSc फ़िज़िक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 86,200 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 72,200 रुपीज़ होती है। MS फिज़िक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 73,780 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी जो है 59,780 रुपीज़ होती है। इसी तरह PhD फिज़िक्स के पहले सेमेस्टर की फ़ी 78,730 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 64,730 रुपीज़ होती है। BS इन्वायरमेंटल साइंसेज़ के पहले सेमेस्टर की फ़ी 86,200 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 72,200 रुपीज़ होती है। MS इन्वायरमेंटल साइंसेज़ के पहले सेमेस्टर की फ़ी 77,080 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 63,080 रुपीज़। इसके बाद PhD इन्वायरमेंटल साइंसेज़ के पहले सेमेस्टर की फ़ी 83,680 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है ये 69,680 रुपीज़ होती है। इसके बाद BS बायोटेक्नोलॉजी और BS बायोलॉजी की पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है ये 97,900 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 83,900 रुपीज़ होती है। MS बायोटेक्नोलॉजी और इसके अलावा PhD बायोटेक्नोलॉजी के पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है ये 83,680 रुपीज़,
जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 69,680 रुपीज़ होती है। MS बायो साइंसेस के पहले सेमेस्टर की फ़ी 77,080 रुपीज़ और इसी तरह MS केमिस्ट्री की फ़ी भी सेम होती है। PhD बायो साइंसेस के पहले सेमेस्टर की फ़ी 83,680 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 69,680 रुपीज़। इसके बाद MS इन्वायरमेंटल साइंसेस के पहले सेमेस्टर की फ़ी 77,080 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 63,080 रुपीज़ होती है। PhD केमिस्ट्री और इसके अलावा PhD इन्वायरमेंटल साइंसेस के पहले सेमेस्टर की फ़ी 83,680 रुपीज़, जबकि बाकी सेमेस्टर की फ़ी 69,680 रुपीज़ होती है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ़ी 97,000 होती है। MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ़ी 59,780 रुपीज़। PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ़ी 64,000। BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फ़ी 97,000। इसके बाद PhD बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फ़ी 64,000। MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फ़ी जो है 59,000 होती है। इसके बाद PhD मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ी 64,000। MS मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ी 59,000। BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ी 97,000। PhD इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की फ़ी 64,000। MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की फ़ी 59,000। इसके बाद PhD एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग की फ़ी 64,000। MS एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग की फ़ी जो है 59,000 होती है। BSc सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फ़ी 67,000। BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फ़ी जो है 67,300 रुपीज़। BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की जो फ़ीस होती है 67,000। इसके बाद BS सिविल इंजीनियरिंग, इसके बाद MS सिविल इंजीनियरिंग और इसके अलावा PhD सिविल इंजीनियरिंग की जो फ़ीस होती है ये इस तरह होती है कि BS की फ़ी 1,14,300 रुपीज़, MS सिविल इंजीनियरिंग की फ़ी 59,000 होती है, जबकि PhD सिविल इंजीनियरिंग की फ़ी 64,000 होती है। इसके बाद BS उसुलुद्दीन इस्लामिक स्टडीज़ की फ़ी 24,200 रुपीज़। MS की फ़ी जो है 32,115 रुपीज़। इसके बाद PhD की फ़ी 32,000। इसके बाद MA उसुलुद्दीन स्टडीज़ की फ़ीस 27,000। BS इंग्लिश की फ़ी 45,000। MA इंग्लिश की फ़ी 47,000। MS इंग्लिश की फ़ी 63,000। PhD इंग्लिश की फ़ी 56,000। BS उर्दू की फ़ी 24,000। MA उर्दू की फ़ी 27,000। PhD उर्दू की फ़ी 32,000। MS उर्दू की फ़ी 32,000। MA पर्शियन की फ़ी जो है 27,200 रुपीज़। BS पर्शियन की फ़ी 24,000। MS पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर की फ़ी 32,000। इसके बाद BBA की फ़ी जो है 99,200 रुपीज़। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फ़ी 99,000। MBA की फ़ी 99,000। इसके बाद MBA एग्जीक्यूटिव की फ़ी जो है 99,200 रुपीज़। MS सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फ़ी 92,000। MS मैनेजमेंट साइंसेस की फ़ी 92,120 रुपीज़। PhD मैनेजमेंट साइंसेस की फ़ी 80,000। इसके बाद BBA 2 ईयर की फ़ी 99,000। BS कॉमर्स की फ़ी 54,000। इसके बाद BS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फ़ी 54,000। BS बिजनेस एनालिटिक्स की फ़ी 54,000। BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ी 54,000। इसके बाद B.Ed की फ़ी 48,000। B.Ed सेकेंडरी की फ़ी 48,000। MA एजुकेशन की फ़ी 45,000। PhD एजुकेशन की फ़ी 56,000। M.Ed की फ़ी जो है 48,000। इसके बाद BS पाकिस्तान स्टडीज़ की फ़ी 45,000। MA पाकिस्तान स्टडीज़ की फ़ी 45,000। MS पाकिस्तान स्टडीज़ की फ़ी MS पाकिस्तान स्टडीज़ की फ़ी 49,000। MS हिस्ट्री की फ़ी 49,000। और इसी तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ पर बाकी प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की टोटल फ़ी और इसके अलावा बाकी सेमेस्टर की फ़ी को देखते जाएं। याद रहे कि फ़ी स्ट्रक्चर का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं और मुकम्मल फ़ीस की डिटेल चेक कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स यहाँ पर मेंशन की गई स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे कि एडमिशन के बाद इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके GRE गेट सब्जेक्ट टेस्ट में जो है 70% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। अगर आप MS या MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके डिपार्टमेंटल या NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाले गेट टेस्ट में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर आप तमाम ऑफ़र किए जाने वाले प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इंटरव्यू और टेस्ट की जो है इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस प्रोग्राम का इंटरव्यू और टेस्ट कब होगा, तो आप यहाँ पर तमाम प्रोग्राम की डिटेल चेक कर सकते हैं। अगेन मैं बताता चलूँ कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड मज़ीद डिटेल या रहनुमाई के लिए यहाँ पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें।